सावित्री व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो में बट सावित्री व्रत कैसे पूजा की जाती है बट पेड़ के पास, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे, सामग्री भी देखेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप जानते होंगे इस साल 6 जून 2024 दिन गुरुवार के दिन बट सावित्री का व्रत किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो बड़े साधारण सरल तरीके से परंतु विशेष पूजा की जाती है। आपको वही साझा करूँगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके यहाँ कुछ मीठा बनाने का जो है रिवाज है तो वह आप सभी ले लीजिए। जैसे मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं तो वह सभी आप ले लीजिए। साथ के साथ मौसमी फल तो सभी रखते ही हैं पूजा में। आम हो गया, खरबूजा, केला, या जो भी मौसमी फल मिल रहे हैं उन्हें पूजा की थाली में रख लीजिए। फूल, दुर्वा इत्यादि जरूर से रख दीजिएगा क्योंकि गणेश जी का भी ध्यान किया जाता है। इसके साथ साथ आप आवश्यक रूप से सुहाग की सामग्री, जैसे आप कोई वस्त्र दान के लिए ले जा रहे हैं, कोरी साड़ी, ब्लाउज पीस, इच्छा आपकी है वह रख लीजिए। और आवश्यक रूप से इस दिन एक डोरा लिया जाता है जो कि बट सावित्री का डोरा कहा जाता है, लाल रंग का, बाजार में भी मिल जाता है। और इसका वीडियो मैंने पहले ही जो है पिछले साल वीडियो अपलोड किया था, इस बार भी करूँगी कैसे बनाया जाता है। वह बाज़ार में भी मिल जाता है, घर पर भी आप बना सकते हैं। वह पूजा की थाली में रख लीजिए। और साथ के साथ रोली, चंदन, मोली, अक्षत और एक कलश में जल। अब आप जल जो है विशेष तौर पर एक कटोरी में हल्दी रख सकते हैं क्योंकि गुरुवार का दिन है और हल्दी शुभता के रूप में जानी जाती है। नहीं तो आप एक कटोरी में अलग से हल्दी रखने के साथ साथ आप सभी आवश्यक रूप से जल के लोटे में भी हल्दी डालते हैं, तो अत्यधिक इसे शुभ माना जाता है। अब आप सभी को गुरुवार का दिन है तो लाल या पीले रंग के सुंदर सुहाग की ही सामग्री के रंग जो होते हैं वही चुनाव कर लेने हैं। एक दिन पहले आप मेहंदी बना लीजिए अपने हाथों में, महावर इत्यादि जैसा आपके यहाँ रिवाज है वह सभी चीज़ें रख लीजिए अपनी पूजा की थाली में। साथ के साथ कच्चा सूत बाजार में मिलता है, नहीं तो जो भी जैसा भी कच्चा सूत है आपके पास। कई भक्तजन गट्टी अर्थात जो रील होती है उससे भी परिक्रमा दे देते हैं। कोई ऐसा खास विधान नहीं है, नियम नहीं है, कठोर नियम जिनके कारण व्रत टूट सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सभी को यह चीज़ें अपनी पूजा की थाली में लेकर चले जाना है बट के पेड़ के पास। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लीजिए। भूलकर भी दिशा का ध्यान रखिएगा, दक्षिण दिशा की आपको नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है जी। देखिए, बातें छोटी छोटी सी है परंतु इनका शास्त्र, नियम और विधान अपने आप में अद्भुत है। पूजा का शुभ समय आप सभी जो है पूरे दिन भर में, इसका ज़रूर से मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन सा शुभ समय निकल के आ रहा है, परंतु जितना आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लें तो अत्यधिक शुभ रहेगा क्योंकि दोपहरी के टाइम में बहुत तेज़ धूप है, गर्मी का माहौल है, तो आपके क्षेत्र में उस अनुसार करते हैं तो उस अनुसार कर लीजिएगा। कई भक्तजनों के यहाँ दोपहरी में या दोपहरी बाद भी पूजा करते हैं, परंतु जितना संभव हो सुबह के समय ही करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से अब गणेश जी का स्मरण कर लेना होगा। आप सभी को सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करना है, ध्यान करना है। चाहे तो वहीं पर विराजमान छोटा सा एक पत्थर स्वरूप में या एक मिट्टी के ही गणेश जी ढेले के स्वरूप में बना लीजिए, उन पर रोली, चंदन, मोली समर्पित कर दीजिए। गणेश जी महाराज की पूजा संपन्न हो जाएगी। दुर्वा समर्पित कर दीजिए। उससे पहले अपने हाथ, दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा चावल, अक्षत ले लीजिए और सभी देवी देवता अपना नाम गोत्र बोल दीजिए कि हे प्रभु, हे सभी देवी देवताओं। जैसे इस दिन जो है विशेष तौर पर बट सावित्री व्रत में कहा जाता है, जो बट पेड़ होता है उसमें श्री हरि विष्णु का वास है, ब्रह्मा जी का वास है और जो है महादेव का वास होता है। तो बट पेड़ सबसे पवित्र पेड़ में जाना जाता है, तो उसी में आप सभी को आवश्यक रूप से जो है सबसे पहले तो जो आपने जो संकल्प ले रखा है अपने हाथ में वह लेना है और अक्षत और 1 रुपये का सिक्का या फूल अपने हाथ में ले लेना है। उसके बाद जो है संकल्प नीचे छोड़ देना है और उसके बाद गणेश जी की पूजा करते हैं तो श्रेष्ठ रहता है। नहीं तो गणेश जी का सिर्फ ध्यान ही पर्याप्त है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी। अब आप सभी को जो बट वृक्ष है उसके नीचे जो आपने हल्दी मिश्रित जल लिया है ना, उसे आपको धीरे धीरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए या श्रीहरि विष्णु का या महादेव का कोई भी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप सभी अलग से भी थोड़ा हल्दी समर्पित कर सकते हैं बट पेड़ के नीचे। रोली, चंदन, मोली, अक्षत भी समर्पित कर सकते हैं बट वृक्ष के नीचे। उसके बाद पुष्प समर्पित करें, फूल, जो भी चीज़ लेकर गए हैं सभी चीज़ें समर्पित करें। अब जो कच्चा सूत आपके पास है ना, दीपक लगा लीजिएगा। तभी सबसे पहले तो दीपक ही लगा लीजिएगा, जल चढ़ाने के बाद दीपक लगाइएगा, उसके बाद सभी चीज़ें समर्पित कीजिएगा। साथ के साथ आपको परिक्रमा लगानी है। कितनी? 7 परिक्रमा दाहिने हाथ से शुरू करनी है और सुंदर भाव से प्रभु का स्मरण करते हुए आपको धीरे धीरे जो है बट पेड़ से परिक्रमा लगानी है। अगर बहुत अधिक चौड़ाई है तो मात्र 7
जो है जैसे बट वृक्ष बहुत प्राचीन होता है, वृद्ध होता है, तो कई बार उसके पीछे से जाने की जगह भी नहीं हो पाती है, इतनी दिक्कत होती है। तो आप सभी अपने ही स्थान पर भी ऐसा हो सकता है, आप 7 परिक्रमा लगा सकते हैं बट पेड़ की और धागा जो है किसी टहनी पर बांध सकते हैं। इस तरह से भी किया जाता है। प्रश्न आते हैं दीदी बट का पेड़ आसपास है ही नहीं, बट सावित्री व्रत विदेशों में करते हैं, तो ऐसी स्थिति में तुलसी के पेड़ में भी बट वृक्ष का भाव करते हुए इसी विधान से पूजा की जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आप सभी को सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है, स्मरण करना है, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना है और जो दीपक लगाया है उससे आरती कर लेनी है। और वहाँ पर विराजमान जो भी महिलाएं हैं थोड़ा बहुत उनको सुहाग की सामग्री दान करनी है, जैसे बिंदी, सिंदूर, महावर जो भी है दान कीजिएगा जरूर से। और ब्राह्मण देवता अगर पूजा करा रहे हैं तो अपने विधान से करेंगे ही, परंतु आप करा रहे हैं तो इसी विधान से करेंगे। अब जो भोग के स्वरूप में आप लाए हैं वह भी आप बट वृक्ष के नीचे जरूर से समर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप सभी को यह बट सावित्री व्रत की पूजा संपन्न करनी है। अब आपके यहाँ पंडित जी आए हों तो अति उत्तम है, नहीं भी आए हैं तो भी ब्राह्मण देवता के लिए एक समय का भोजन, सुहाग की सामग्री, जो ब्राह्मण धर्मपत्नी होंगी उनके लिए सुहाग की सामग्री जिसमें चूड़ी, बिंदी, महावर, कोरा वस्त्र आपको जरूर से दान के स्वरूप में भिजवाना चाहिए। अगर आसपास ब्राह्मण देवता नहीं है तो जो पाने योग्य है, जैसे नंद हो गई, भांजी हो गई, जिठानी, देवरानी, किसी को भी आपने से जो बड़े हैं सुहागिन महिलाओं को, उन्हें आप दान में दीजिएगा। प्रणाम करने के बाद शाम को समय आप मीठा खाकर, या कई भक्तजन अनाज भी इस व्रत में ग्रहण कर लेते हैं बिना नमक का, तो उससे आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। अपने पति को प्रणाम करें, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं और उनके हाथ में रक्षा का धागा बांधें और भूल चूक के लिए सभी जो है देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थी होकर शाम को अपना व्रत साधारण सरल तरीके से खोल लीजिएगा। हमारे यहाँ तो इसी तरह से साधारण से पूजा की जाती है। आपके यहाँ इसके अलावा कुछ बदलाव आते हों क्षेत्र के अनुसार तो आप उस अनुसार कीजिएगा, परंतु साधारण सरल तरीके से बट सावित्री व्रत की यही पूजा का विधान होता है। और साथ ही सावित्री और सत्यवान व्रत कथा का श्रवण करें, उसके साथ गणेश जी की व्रत कथा का भी श्रवण कीजिएगा। अभी के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। कोई प्रश्न हो आपके पूछ लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड की गई है, उन्हें देखकर अपना जीवन सार्थक करें। मिलते हैं रोचक और नई जानकारी के साथ। यह बट सावित्री व्रत आपके खुद जीवन में खूब खुशियाँ लाए, यही प्रार्थना करते हैं। थोड़े समय पहले ही आप अमावस्या तिथि उस दिन व्याप्त होती है, ज्येष्ठ माह का अमावस्या होता है, उससे थोड़े दिनों पहले ही आप सामग्री खरीद कर घर लेते हैं तो अच्छा माना जाता है। हर हर महादेव।